ध्यान दो बुआ, क्वेश्चन नंबर 8 केसी से ना है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 8। 8 के ध्यान देना। समकोण त्रिभुज एबीसी पार दिए हैं। एबीसी समकोण है ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है हुआ है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी है, तो एसी आपका क्या है यहाँ पर कर्ण है हुआ। अब कर्ण देन है कितना, एसी कितना है 12 सेंटीमीटर, और कहा कोण ए 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बन गया। और शेष भुजाओं की लंबाई, तो शेष भुजा कौन है, बीसी और कौन है हुआ एसी, तो बीसी और एसी निकालना है। तो ध्यान दो हुआ, चलेंगे समकोण त्रिभुज किससे हुआ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है हुआ, ध्यान देना। अच्छा बता, इसके सामने क्या होता है पी, आई 90 के सामने एच, पी और एच में साइन थीटा, तो साइन थीटा का पी बटा एच होता है, तो साइन 60 डिग्री हुआ। पी कितना है बी से, और एच कितना है ए से, साइन 60√3/2 बी सी निकालना है। ए सी दे ले 12 भाग में इधर आएगा बुआ गुणा में, और निकालना है बी सी हमारा, तो 2 6 12 6√3, ये आपका क्या आ गया बुआ बी सी। और ध्यान देना, अब निकालना क्या है इसको भी, तो पी होता है बी होता है बुआ ए, बी और एच में कौन सा संबंध हुआ cos थीटा, बी बटे एच सूत्र लिख दो, तो cos 60 डिग्री है बुआ। तो बी कितना है रे ए बी, एच कितना है ए से, cos 60 का कितना होता है मान 1/2 ए बी निकालना है। ए सी चाहिए 12, तो पहले बताओ है बुआ, ये 12 क्या चीज है भाग में इधर आएगा गुणा में, इधर ए बी बच जाएगा 2 6 12, तो 6 बराबर ए बी। अब इसलिए अतः बी सी बराबर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर हो जाएगा बुआ 6 सेंटीमीटर। ध्यान देना बुआ, क्वेश्चन नंबर 9 सेम सवाल है, समकोण त्रिभुज एबीसी में है ना। तो समकोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ध्यान दो, ये ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी क्या है कर्ण है बुआ, ए बी 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी, तो यहाँ ए हो जाएगा कितना रे 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ। तब बीसी भुजा की लंबाई, बीसी की क्या निकालना है लंबाई निकालना है, इसका निकालना है लंबाई। तब बताओ हुआ ए, यहाँ पर बताओ इसके कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, आई क्या हो जाता है बुआ पी। बताओ पी और बी में किसका संबंध है tan का, तो चलेंगे यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का पहले सूत्र लिखो p बटा b। अब क्या tan 30 ने बुआ p बटा b, p हो जाएगा bc और b हो जाएगा ab, tan 30 1/√3, bc निकालना है, ab दे ले 12 है ना बुआ। और यहाँ ध्यान देना बुआ 12 क्या चीज में है भाग में इधर आएगा गुणा में, यहाँ √3 बराबर bc हुआ। यहाँ पर क्या करो रेशनलाइज कर दो, √3 ऊपर नीचे है ना, तो 12√3 √3 क्या होता है 3 3 4 कितना होता है बुआ 12, तो 4√3 और bc, इसलिए bc बराबर क्या हो जाएगा बुआ 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ध्यान दो बुआ, सवाल नंबर 10 देखना, क्षैतिज तल ए, ध्यान दो क्षैतिज तल, क्षैतिज बनाओ बन गया ने क्षैतिज, इसी ने बोलते हैं क्षैतिज, सुतल को बोलते हैं क्षैतिज। हाँ, तो क्षैतिज तल पर स्थित एगो बिंदु है, एक बिंदु क्षैतिज तल पर स्थित एगो बिंदु है। अरे बिंदु जब भी बोले तो इन्हें देना बिंदु, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है बुआ है ना। बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यहाँ पर मतलब एगो मीनार होगा, क्या हुआ मीनार। आई बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बता, ऊपर के नीचे दे, नीचे होता है हुआ कितना डिग्री बोला 45 डिग्री। और आगे बोलता है यदि बिंदु की दूरी
मीनार से, माने ये मीनार है, ये हुआ सुनना अच्छे से, ये मीनार है, मीनार से ये बिंदु की दूरी 20 मीटर, कितना मीटर हुआ 20 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई निकालना है। ए बी सी, मान लो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h मान लो, क्या मान लो h। चलो ध्यान दो, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, h है, कोई दिक्कत? ध्यान देना, बता ये P है बुआ, ये P ये क्या है B, P और B में कौन सा संबंध? tan थीटा का, tan थीटा P बटा B है ना बुआ। तो ध्यान देना, एक त्रिभुज किससे चलेंगे? A B C में, tan 45 डिग्री बुआ, तो बता P बटा B, BC बटा AB, tan 45 1 BC या क्या हुआ? AB कितना है 20, तो 20 बराबर h, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब क्या माने हैं? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। फिगर समझ गया तो बन जाएगा तुरंत। ध्यान देना हुआ 11 नंबर, AB एक उदग्र दीवार है। अरे बुआ दीवार कहाँ रहेगा? जमीनिए पर नहीं, दीवार ऐसे रहेगा खड़ा हुआ। AB एक उदग्र दीवार है। तो रुक जाओ, याद थोड़ा सा पढ़ लो। B जमीन पर है, मतलब B जो है कहाँ है? जमीन पर। तो ये है, तो AB जो है एक उदग्र बोले तो उठल है, एक दीवार है बुआ। आगे ध्यान देना, एक सीढ़ी AC का सिरा C जमीन पर टिका हुआ, माने एक सीढ़ी है, इससे सीढ़ी ऐसे लगेगा, सीढ़ी लगा दिए। और AC, तो AC जो है AC का जो सिरा है हुआ, C जो है जमीन पर है, C कहाँ है? जमीन, माने इस सीढ़ी का जो सिरा, माने AC सीढ़ी का जो सिरा है हुआ है ना, C कहाँ पर है? जमीन पर है। ध्यान देना, ACB 45, ACB 45, तो C यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। कहता है हुआ BC 5 मीटर, तो BC आपका हो जाएगा 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी यही नहीं हुआ, मान लो सीढ़ी की लंबाई x, क्या मान लेना x। तो ध्यान दो यहाँ पर, एक माना के सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई x मीटर, लंबाई x मीटर, सीढ़ी की लंबाई x मीटर है। ध्यान देना होगा। तो बताओ E निकालना, P EB हो गया है ना, तो EB हो गया होगा, लेकिन 90 के सामने क्या है? H, B और H, B और H, B और H, कौन सा संबंध? cos का, तो cos थीटा क्या होता है? B बटा, बताओ चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो cos 45, तो B बटा H, तो B हो गया BC, H हो गया आपका AC, तो cos 45 1/√2, BC आपका कितना है 5, AC आपका है x, तो x बराबर हो जाएगा √2, भाग में इधर आएगा गुणा में 5√2 है ना बुआ मीटर। तो यहाँ सीढ़ी की लंबाई निकालना था, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा 5√2 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर कितना है बुआ? 12। ए ध्यान देना, लास्ट सवाल है रे, अंतिम सवाल थोड़ा सा बता देते तो उसके बाद छुट्टी। 12 नंबर देखो, ध्यान दो। कहता है √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष, माने बांस का वो वृक्ष है बुआ, उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर, माने कि मतलब बांस जो है, बांस के वृक्ष की लंबाई, बांस जो है कैसे खड़ा रहता है, बांस कभी देखा है ऐसे सुतल नियन खड़ा रहता है बुआ, हाँ, तो कहाँ रहेगा? जमीन पर। हाँ, तो √3 मीटर ऊंचा, तो √3 मीटर ऊंचा बांस है बुआ, ठीक है। उसका जो माने बांस का जो है, इसका जो छाया जो पड़ता है, छाया की लंबाई है बुआ 3 मीटर, कितना मीटर है? 3 मीटर। तो कहता है छाया के अंतिम बिंदु से, छाया के अंतिम बिंदु है
यही ना छाया, छाया यहीं से है, ये अंतिम बिंदु है। छाया के अंतिम बिंदु से ये बांस के शिखर है, तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण निकालना है, तो मान लेंगे थीटा है हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण करो, ए बी सी माना के ऐसा बन जाएगा, लेकिन चलो न बता देते। माना कि छाया के अंतिम बिंदु से, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, एक उन्नयन कोण क्या है हुआ, थीटा। बताओ निकालना है यही ने, उन्नयन कोण निकालना है, ये पी आई बी, पी आई बी टेन थीटा का संबंध है हुआ पी बटा डी। चलेंगे त्रिभुज है ना ए बी सी में, ए बी सी में बताओ टेन थीटा पी बटा बी, पी हो गया बी सी और बी हो गया ए बी। टेन थीटा बी सी हो जाएगा हुआ √3 मीटर और ए बी हो जाएगा 3 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल है ना, √3 यहाँ रेशनलाइज कर दो, कोई दिक्कत। तो टेन थीटा बराबर √3 गुने √3 तेरे, यहाँ हो जाएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/, क्या हो जाएगा √3। बता हुआ टेन कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है रे, 3 डिग्री का, तो थीटा हो जाएगा 3 डिग्री। तो यहाँ क्या माने थे, छाया के अंतिम बिंदु से, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका हो गया हुआ आंसर। चलो नोट कर लो रे।